थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम डी कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का आभार, धन्यवाद कि आज मुझे मौका दिया। साथियों, मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा और बहुत बड़ा भूमिका और बहुत घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। एक सेकंड के लिए मैं रोक रहा हूँ सर। सर सभी सर साथी मतलब ये जूम पैक हो चुका है ऑलमोस्ट, और यूट्यूब लाइव हो चुका है, तो जो लोग अंदर नहीं आ पा रहे हैं तो उनको आप बोल दीजिएगा यूट्यूब पे चले जाए। यस प्लीज, वेलकम कुमार साहब। थैंक यू सर। साथियों, मैं अपना परिचय दूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं बनारस में रहता हूं। बेसिकली मैं बिहार से हूं, गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। यहाँ यूपी में मैं जॉब करने के लिए आया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ। बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। बहुत टफ एग्जाम कंडक्ट करती थी, लाखों लड़के एग्जाम में अपीयर हुए थे और चंद 100-150 वैकेंसी हुआ करती थी उस जमाने में। साथियों, मैं आपको बताऊं कि मुझे आरसीएम की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी मैं सेटल्ड था, मेरा कैरियर ब्राइट था बैंक के अंदर। आज अगर यूनियन बैंक में मैं जॉब कर रहा होता तो कम से कम सीनियर मैनेजर का पोस्ट होता, चीफ मैनेजर भी हो सकते थे, और मेरे बैच के लड़के असिस्टेंट जनरल मैनेजर तक पहुंच गए हैं। देखिए, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग सच टाइप ऑफ मैटर्स, कि बहुत सारे लोग आरसीएम कर रहे हैं लेकिन उसकी ताकत को नहीं समझ रहे हैं। आज से 16 साल पहले मुझे भी आरसीएम की मीटिंग में ले जाया गया, और वो मीटिंग थी हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, जो कि सफायर हैं, अभी जस्ट न्यूली सफायर हुए हैं। और मैं चाहूंगा एक बार जरूर उनके लिए क्लैपिंग करें आप सभी के सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी मीटिंग्स में जाने के बाद शुरू में बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ दोस्तों। इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह का व्यापार, इस तरह की टेक्निक, इस तरह की विचार सपनों में मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई व्यापार होता है क्या। लेकिन कहते हैं ना कि पहली बार में बहुत कुछ नहीं होता है, कुछ कुछ होता है, और जब कुछ कुछ होता है तो बहुत कुछ होता है। मेरे साथ भी कुछ कुछ हुआ। सुजीत कुमार सिंह जी से मिलने के बाद मेरे अंदर एक बात आई कि यार, सुजीत कुमार सिंह जी में ताकत नहीं है। ताकत अगर किसी चीज में है तो आरसीएम में है। ये बात मेरे को समझ में आ गई पहले दिन से, राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। और आज मैं आपको भी अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। मैं कोई प्रवचन देने नहीं आया हूं, मेरे अंदर क्षमता भी नहीं है कि मैं 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा मैं प्रवचन दूं। हाँ, अनुभव है मेरे पास। हमने कुछ मेहनत की है, कुछ हमने अचीवमेंट हासिल की है। आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं दोस्तों? पर्पस क्या है? पर्पस एक है कि जैसे मेरी जिंदगी बदली है, यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हैं उनकी जिंदगी में बिल्कुल उसी तरह का परिवर्तन आए जो आज मेरी लाइफ में आया है। आपकी जिंदगी बदलने से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। हाँ, आपके ऊपर असर पड़ेगा, आपके बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा, आपके माता पिता के ऊपर असर पड़ेगा, आपकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका जुड़ाव आपकी फैमिली से है। तो आज हम कोई प्रवचन नहीं देने आए हैं, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है, कान से नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है। बहुत सारे लोग कान से सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकल जाता है। तो ध्यान से सुनना है दोस्तों। सुजीत कुमार सिंह जी की पहली मीटिंग्स में जाने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि ताकत सुजीत कुमार सिंह में नहीं है, ताकत आरसीएम में है, ताकत इस प्लेटफॉर्म में है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं मालूम है? उनको लगता है कि यार मेरे से नहीं होगा, ये कदम सिंह जी कर गए, ये बहुत इनके अंदर स्पीड है, इनके अंदर गजब की ऊर्जा है, ये कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पहले से कामयाब है, ये कर गए। डी कुमार कर सकता है, दरोगा सिंह कर सकता है, सुशील कुमार सिंह कर सकता है, ये सब लोग कर सकते हैं, मेरे से नहीं होगा। नहीं मेरे दोस्त, 99% लोग यहीं पे मार खाते हैं। 99% लोग इस बिजनेस में इसी जगह पे मार खाते हैं कि मेरे से नहीं होगा। मेरे दिमाग में क्या चला? मेरे दिमाग में एक ही बात चला। जब पहली बार मैं सुजीत कुमार सिंह जी से मिला तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि ताकत इस लड़के में नहीं है,
मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस टाइम में मेरी सोचने का तरीका वैसा ही था। आज वो मेरे मेंटर है, आज वो मेरे गुरु हैं। लेकिन राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब मैं मीटिंग्स देखा सुजीत कुमार सिंह जी की, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था मैं वही शेयर कर रहा हूं। उस समय उनकी उम्र मात्र 21 साल थी, 21 ईयर, और मेरी उम्र 31 साल थी। मैंने ऑल इंडिया बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। 17 लाख लड़के एग्जाम में बैठे थे, मात्र 450 चुने गए थे रिटन टेस्ट में, 150 लड़के चुने गए थे फाइनल इंटरव्यूज होने के बाद। घर पे ज्वाइनिंग लेटर आया था तो बाबूजी मेरे सत्यनारायण स्वामी का कथा कराए थे। अगर उनको ये पता होता कि मैं जॉब रिजाइन कर दूंगा तो शायद वो कथा नहीं कराते। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं दोस्तों, मुझे लगता था कि मेरे से इंटेलिजेंट, मेरे से ब्रिलियंट इस धरती पर कोई नहीं है। हर किसी को लगता है, एक रिक्शा चलाने वाले को भी ये गलतफहमी है। ज्यादातर लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। मैं भी गलतफहमी में जी रहा था। मुझे लगता था कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूं, बहुत इंटेलिजेंट हूं। नौकरी कर रहा था दोस्तों, जिंदगी कट रही थी, ठीक ठाक कट रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत परेशानी थी, कोई बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन लाइफ में मजा नहीं आ रहा था। वो चीजें महसूस नहीं हो पा रही थी जो मैं बचपन में ड्रीम देखा करता था। मैं सपने बहुत देखता था। मैं आपको बताऊं कि 18 साल 19 साल जब तक मैं बैंक में नहीं आया था, तब तक मैं सपने देखता था, और इतने बड़े बड़े सपने आंख बंद करके देखता था। ये सोचता था कि यार शहर की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग, सबसे बड़ी वाली गाड़ी, जिस कलर का मैं कपड़ा पहनूं उसी कलर की गाड़ी, मेरा जो ड्राइवर है उसका भी वही कलर। भाई ऐसा ऐसा चीजें सोचता था, रहता था कि मैं क्या बताऊं। लेकिन गलती से नौकरी में चले गए, बैंक में चले गए, और वहां जब मेरी सैलरी, पहली सैलरी 2649 रुपया मिला, तो मेरी गलतफहमी दूर हो गई। यार ये जो सपने देखते थे ये 2649 से पूरे नहीं होंगे। गलतफहमी क्या थी कि बैंक में जब भी जाते थे तो वहां देखते थे लोगों को नोट गिनते हुए, क्योंकि वहां नोट का कारोबार होता है। तो गलतफहमी थी कि ये सारी बैंक वाले नोट जो गिनते हैं सब उन्हीं का होता है। मेरे को यही गलतफहमी थी, और उस चक्कर में मैं बैंक में चला गया। और वहां जाने के बाद जब पता चला कि दिन भर नोट के पेड़ पे चढ़ के हिलाते हैं, पब्लिक आती है लूट के ले जाती है, खाली हाथ जाते थे और सामने खाली हाथ आते थे, हर दिन की कहानी थी। बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ होती थी। इन हाथों से मैंने लाखों रुपए गिने, करोड़ों गिने, एक एक दिन में 25 लाख 30 लाख नोट गिनते थे। उस समय एटीएम नहीं था, उस समय ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी, सारा काम मैनुअल होता था। 25 से 30 लाख रुपए गिनते थे, काउंटिंग करते थे, सोचिए। लेकिन खाली हाथ आते थे और खाली हाथ जाते थे। बहुत तकलीफ में था। तकलीफ इस बात की नहीं थी कि भूखे मर रहे थे, बच्चे का स्कूल फीस देने का पैसा नहीं था, हाउस रेंट देने के लिए पैसे बैंक उस सब देती थी। रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बैंक पूरा करती है, लेकिन पैसा नहीं था, मनी नहीं था। मनी पावर बैंक में मैं देखता था, ऐसे ऐसे लोग आते थे जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े होते थे, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ पूरे पूरे साल। भाई साहब मैंने इन हाथों से मेंटेन किया है, वो अकाउंट मेंटेन किया है। पहले मैनुअल होता था सारा का सारा, पूरे पूरे साल मैं सोचा करता था कि यार ये लोग करते क्या है। दे ऑल दे ऑल वेयर बिजनेसमैन, सारे व्यापारी लोग थे। नौकरी करने वालों के खाते में कभी भी लाख नहीं होता था, करोड़ तो छोड़ दो मेरे भाई। जितने नौकरी करने वाले होते थे सारे लोगों के खाते में लाख कभी मैंने देखा ही नहीं। सैलरी आती थी 10 दिन 15 दिन के बाद खाली। लेकिन व्यापारी लोगों के खाते में बोरे में भर के पैसा लाते थे, जमा होता था, निकलता कम था, जमा होता था ज्यादा। तो उस माहौल में मैं बैंक के अंदर 10 साल नौकरी किया। नौकरी कर तो रहा था, लेकिन लगता था कि यार ये जिंदगी भर क्या ये अमीरों का खाता वही मेंटेन करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं? क्या अमीरों का नोट गिनने के लिए मैं पैदा हुआ हूं? मेरा क्या है? कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत सारे बैंक में जॉब करने वाले लोग गलतफहमी में होते हैं, उनको लगता है कि ये बैंक मेरे बाबूजी का है। अपने आप को बैंक का गवर्नर समझते हैं, कुछ लोग डायरेक्टर समझते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना चपरासी की नौकरी करते हैं बैंक के अंदर। लेकिन उनके दिमाग में गलतफहमी क्या होती है कि ये बैंक मेरे बाबूजी का है। लेकिन हकीकत, सत्य क्या है? सत्य यही है दोस्तों कि वहां कुछ नहीं था मेरा। देयर वी आर नथिंग, ओनली सैलरी मिलती थी महीने के लास्ट में। 2-4 दिन 10 दिन के बाद सब खत्म हो जाता था, फिर महीने का इंतजार शुरू हो जाता था।
उस व्यवस्था में रम गए थे, नौकरी कर रहे थे, मन मार के कर रहे थे, मजा नहीं आ रहा था लेकिन कर रहे थे, रो रो के कर रहे थे। हर दिन उस कुर्सी पे बैठते थे जहां बैठने की इच्छा नहीं होती थी, हर दिन उस मैनेजर को सलाम मारते थे जिसको सलाम मारने की इच्छा नहीं होती थी। करना पड़ता था, मजबूरी थी। लेकिन ईश्वर की कृपा, कह लीजिए, कहते ना कि जब आपके दिल की गहराइयों में किसी चीज को पाने की अगर आपकी गहरी इच्छा शक्ति है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो परम पिता परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाता है। मेरे बैंक के सारे स्टाफ कहते थे कि यार धर्मेंद्र, तुम खुश क्यों नहीं रहते हो यार, जब देखो तब इतना अच्छा बैंक की नौकरी है, क्या चाहिए तुम्हें यार। तो मैं बोलता था कि यार क्या चाहिए मुझे भी नहीं पता, लेकिन यार पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 साल मैंने उस समय बैंक में जॉब कंप्लीट हो गया था, मेरे पास कैजुअल लीव खत्म हो जाती थी, पीएल लीव साल में 31 मिलता था, वो भी खत्म कर देता था। सारे स्टाफ जमा करते थे। क्यों? कि रिटायरमेंट के समय में सबका पैसा मिलेगा। 300 दिन जमा होते पर उस समय की सैलरी के हिसाब से 300 डेज का पेमेंट बैंक देती थी। सोचिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे और मैं क्या कर रहा था? नॉट ए सिंगल डे। महीने जब साल बीत जाता था, सारा मेरा पीएल खत्म। हमारे बैंक के स्टाफ लोग बोलते थे, यार तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, सोचो रिटायरमेंट के टाइम में। मैंने कहा यार तुम उतना दूर तक सोचते हो। मैं तो ये सोचता हूं कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा। देखिए, ये आरसीएम से पहले की बात मैं बता रहा हूं। सब कुछ अंदर से चल रहा था, रास्ते बन रहे थे, कुछ न कुछ अंदर में चल रहा था और शायद भगवान ने मेरे को आरसीएम में ला दिया। साथियों, मुझे लगता नहीं था कि मैं बैंक में रिटायर कर पाऊंगा, मुझे लगता नहीं था कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा। आज भी मैं सर्च करता हूं कि यार कैसे मैं 12 साल बैंक के अंदर सरवाइव कर गया। नौकरी से मैं खुश नहीं था। खुश होते तो आज आरसीएम में नहीं होते, बैंक की नौकरी में होते। उस परम पिता परमेश्वर ने मुझे आरसीएम की मीटिंग्स में ला दिया। मेरा छोटा भाई किडनैप करके पहली बार लेके गया। पहले दिमाग में क्या चलता है, अरे ये सब मेंबर बनाने की स्कीम है, ये सब चलता नहीं, ये सब बेकार की बातें। मेरे दिमाग में बिल्कुल इसी तरह की बातें थी। ऐसा कुछ नहीं था कि हम प्लान कर रहे थे। हाँ, व्यापार करने के बारे में दिमाग में बात चलती थी। क्यों चलती थी? क्योंकि मैं देखता था उनके खाते में, उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए होते थे। लेकिन कौन सा बिजनेस, कौन सा व्यापार? व्यापार करने के लिए धन अपार चाहिए। न हमारे पास धन अपार था, न समय था, न टाइम थी। क्या करते भाई साहब, कौन सा काम करते? दिमाग में उथल पुथल चलती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कोचिंग पढ़ाया करता था। जॉब के बाद मैं कोचिंग चलाता था। क्रिसेंट कोचिंग करके मोहम्मदाबाद गोहना में है। लेकिन उस क्रिसेंट कोचिंग में 70 लड़के जैसे ही हुए ना, मेरा वहां से बैंक वालों ने ट्रांसफर करा दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगने लगा कि अरे ये तो बहुत कोचिंग चला लेगा, ये तो अमीर बन जाएगा। और ऐसा ट्रांसफर किया, वहां से 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर में चला आया। बाद में उस कोचिंग को मैंने स्कूल में बदल दिया। आज भी वो क्रिसेंट स्कूल चल रहा है मोहम्मदाबाद गोहना में। आप में से कोई भी जाके पता लगा सकते हैं। देखिए साथियों, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? पैसा कमाने की भूख थी मेरे अंदर। ये कम, बहुत कम लोगों के पास होता है। ज्यादातर लोग के दिमाग में क्या चलता है? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। संतोषम परम सुखम। ये प्रवचन सुन सुन के एक किताब में मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि ये सब अफीम की गोली है। क्या है? अफीम की गोली। और ये खिला खिला के हमारे माता पिता, हमारा रिश्तेदार, हमारे दोस्त, अड़ोस पड़ोस के लोग ये इतना खिलाते हैं, ये गोली इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं कि एक बच्चा जब 18 साल 20 साल का जब होता है ना, तो उसके अंदर अमीर बनने के सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, बचता ही नहीं है कुछ। क्यों? बेचारा अमीरी के बारे में सोचिए, वो तो सोचता है यार किसी तरह से कोई जुगाड़ पानी लगा के दाहिने बाएं उल्टा सीधा करके एक नौकरी मिल जाए, और वो भी सरकारी। क्यों? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो ये साथियों, ये बचपन से दिमाग में बात डाली जाती है। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ये समस्याएं, घटनाएं घटी है। मेरे साथ भी घटी थी। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि मैं अपने सपनों के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। आई नेवर नेवर कंप्रोमाइज विथ माई ड्रीम्स। कहते ना कि इस बिजनेस किसके लिए है? ये दाल रोटी की सोच वाले लोगों के लिए नहीं है, ये ड्रीमर्स लोगों के लिए है। मैं आ गया सुजीत कुमार सिंह जी की मीटिंग्स में। मैंने देखा, एक बात मेरे को समझ में आ गई कि ताकत है आरसीएम में। इस लड़के में ताकत नहीं है।
ताकत आरसीएम में है दोस्तों। आज से 16 साल पहले मैंने डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया? मुझे करना है। क्या करना है? आरसीएम करना है। देखिए, बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन 4 आदमी मना करता है ना, तो डिसीजन चेंज हो जाता है। मुझे पैसा कमाना था, बिजनेस करना था, ये डिसीजन पहले से मैं ले चुका था, लेकिन कौन सा व्यापार? क्योंकि व्यापार करने के लिए समय चाहिए, व्यापार करने के लिए मनी चाहिए, व्यापार करने के लिए नॉलेज चाहिए, व्यापार करने के लिए प्लेस चाहिए। न मेरे पास प्लेस था, न मेरे पास समय था, न मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई। अनुभव नहीं था, नॉलेज नहीं था। लेकिन जब आरसीएम बिजनेस आया तो मेरे को बताया गया कि भाई साहब, ये पार्ट टाइम बिजनेस है, आप आराम से ड्यूटी करो, साथ में करो, कोई जरूरत नहीं है आपको जॉब छोड़ने की। आप सिर्फ सुबह और शाम टीवी देखते हो ना, अखबार पढ़ते हो ना, वो समय डाल दो आरसीएम में। मुझे बताया गया कि पैसा लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है, पैसा कंपनी का लगा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में कंपनी का लगा हुआ है, कंपनी की फैक्ट्री लगी हुई है, कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट है, यूनिट है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ प्रचार करना है, और झूठा प्रचार नहीं करना है, सत्य प्रचार करना है। मैंने कहा यार, पैसा नहीं लगाना, खाली समय है। फिर मैंने कहा यार, अनुभव तो मेरे पास नहीं है। बोले चिंता मत करो, एक से एक अनुभवी लोग आपको सिखाएंगे, एक से एक कामयाब लोग आपको सिखाएंगे। आपके पास अनुभव नहीं है, डोंट वरी, यहां बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग आएंगे और वो आपको सिखाएंगे। मैंने कहा उनका क्या इंटरेस्ट? बोले आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वो अपने आप आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ये तो कमाल की चीज है। तो जो मेरे दिमाग में जहां मैं फंस रहा था, वो सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। और फिर दोस्तों में शुरू हो गया, और शुरू हुआ ना, तो फिर आज तक मैं रुका नहीं। लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग शुरुआत में रुक जाते हैं, कुछ रॉयल्टी पे रुक जाते हैं, कुछ टेक्निकल पे रुक जाते हैं, कुछ एमराल्ड पे रुक जाते हैं। 99% लोग रुक जाते हैं। याद रखना मेरे भाई, अगर आपको पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, आदरणीय गुरुदेव बीसी सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर चोटी पे जाना है तो सिर्फ चोटी को देखो, बीच में अत्थर पत्थर बहुत मिलेंगे, मत देखो उन पत्थरों को, दब जाओगे उसके नीचे। 99% उस पत्थर के नीचे दब जाते हैं, अपने आप को दफन कर देते हैं। अरे बनना है डायमंड, और देख रहे हैं बीच में पता नहीं कितनी रॉयल्टी है, पर्ल है, स्टार पर्ल है, उसके चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। 99% लोगों की कहानी मैं बता रहा हूं, और वो भी मैं 1% ज्यादा बोल रहा हूं। सब डायमंड नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि चोटी पे जगह बहुत कम होता है, वो कम लोगों के लिए बना है। तलहट्टी में जगह ज्यादा है, 99% ऊपर चढ़ चढ़ के फिसलेंगे, कुछ रॉयल्टी पे जाके फिसल जाएंगे, कुछ पर्ल पे जाके फिसलेंगे, कुछ स्टार पर्ल पे फिसलेंगे, कुछ एमराल्ड पे फिसलेंगे, कुछ स्टार एमराल्ड पे फिसलेंगे, कुछ रूबी पे फिसलेंगे। कुछ फिसलना है, 99% फिसलेंगे। लाओ लिख लो मेरी इस बात को। बहुत लोग भीड़ देख के परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, अरे सर सब जुड़ जाएगा, सब एमराल्ड बन जाएगा, स्टार एमराल्ड रूबी बन जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, सब डायमंड नहीं जाएंगे। याद रखना मेरी इस चीज को। डायमंड कौन जाएगा? जिसकी निगाह डायमंड पे होगी, जो सोते उठते जागते सिर्फ और सिर्फ डायमंड के बारे में सोचेगा। आज हमारे बीच में कदम सिंह जी हैं, ये इनकी मीटिंग में कितनी बार देखा हूं, हजारों की भीड़ में देखा हूं। ये मेरे को जानते नहीं थे जी, पहचानते नहीं थे। और जब जब मैं मीटिंग देखता था तो कदम जी के बारे में मेरे दिमाग में क्या चलता था कि एक दिन कदम जी हमें जरूर बुलाएंगे, एक दिन हमें जरूर पहचानेंगे। मैं ऐसा काम करूंगा कि कदम जी मुझे जानेंगे। आज कदम जी मेरे को बुला रहे थे ना, मैं क्या बताऊं, मेरा सीना 56 इंच का हो गया कि जो हमने ड्रीम बनाया था वो सब पूरा होता है। बहुत सारी मीटिंगें देखी मैंने। पटना में गया, राकेश शर्मा जी की मीटिंग थी, आज भी मुझे याद है, 18 नवंबर 2005 पटना में मैं गया था राकेश शर्मा जी का सेमिनार देखने। 2000 लोग सेमिनार देख रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, 2000 लोग सेमिनार देख रहे थे, और मैं उस हॉल के अंदर सबसे पीछे खड़ा था। सबसे पीछे खड़ा होकर पूरे प्रोग्राम को मैंने देखा। और उस दिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि राकेश सर, एक दिन डी कुमार का नाम आपकी जुबान पे होगा, ऐसा मैं काम करूंगा। आज राकेश शर्मा जी से आप पूछ सकते हैं फोन करके, मेरे सीनियर हैं। देखिए साथियों, ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं ना, ये हवाई नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये होगा, आपके साथ भी होगा। ठानो तो सही,
संकल्प तो करो। कहते हैं ना, संकल्प में बहुत शक्ति होती है, संकल्प में बहुत शक्ति होती है, संकल्प में बहुत शक्ति होती है। संकल्प ऐसा जिसका कोई विकल्प ना हो। अरे जिसका विकल्प है उस काय का संकल्प। और ये व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। आप कितना पढ़े लिखे हैं, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कितना आपके पास धन संपत्ति है, किस जाति से है, किस धर्म से है, कोई मतलब नहीं है यार इन सारी चीजों का। ये सब बकवास है। बस एक चीज आपके अंदर चाहिए और वो है संकल्प। तो आज से 16 साल पहले मैंने भी संकल्प किया कि मैं इस काम को करूंगा। घर के लोग, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सभी लोगों ने कहा कि 6 महीने में बुखार उतर जाएगा। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। कोई नई चीज थोड़ी होती है ये। कहते ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, प्लान दिखाते रहना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्लान नहीं दिखाते। घर में रोज आते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम में आते हैं, और घर में आके क्या करते हैं मालूम है? चिंता। क्या चिंता है? करे कि ना करे, बड़ा मुश्किल है। कोई सुनता नहीं है, कोई जुड़ता नहीं है। करे कि ना करे। 99% लोगों की कहानी मैं बता रहा हूं भाई साहब। चले हैं जंग जीतने, चले हैं स्टार, रूबी, सफायर, डायमंड बनने, और 4 आदमी मना कर देता है तो घर में आके पुनर्विचार करते हैं, रिकंसिडर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां पे 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोगों के साथ ये कहानी, घटना घटती है। क्यों आप ये सोच रहे होंगे मैं दावे के साथ ये बातें क्यों कह रहा हूं? बताइए क्यों कह रहा हूं। 16 साल का अनुभव है। वो बॉडी लैंग्वेज बता देता है, आपके चलने के तरीके बता देते हैं, आपके बात करने के तरीके बता देते हैं, आपका जो पहनावा उढ़ावा है ना वो बता देता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो जिंदगी में यार बड़ा आदमी बनना है, और 4 आदमी मिलके हमारे कॉन्फिडेंस को हिला दे। अरे मैं तो बोलता हूं 4 नहीं जी, 4000 नहीं, 4 लाख में औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि मेरे सपनों को चुरा ले। किसी में दम नहीं है कि मेरे सपनों को कमजोर कर दे। ये व्यापार ड्रीम से चलता है। और अगर आपको डायमंड बनना है, अगर आपको शिखर पे जाना है, तो शिखर को देखो ना। आज आरसीएम के डायमंड को देखिए ना, आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी को देखिए ना, कदम सिंह जी को देखिए ना। कितना डेडिकेटेड है ये, कितना कमिटेड है ये, कितना संकल्पित है। तो हम लोग, गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती होती है कि हम भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। छोटी मोटी समस्या, छोटी मोटी चैलेंज, छोटी मोटी परेशानी जब जब आती है ना, तो हम उस परेशानी में घुस जाते हैं। परेशानी का समाधान नहीं करते, परेशानी के अंदर घुस जाते हैं पूरा का पूरा। तो जीवन में याद रखना मेरे दोस्त, सपने अगर ऐसे पूरे होने लग जाए ना, तो सारी दुनिया आरसीएम ही करती, सारे के सारे लोग आरसीएम करके सपने पूरे कर लेते। जीवन में याद रखिए, ये मंत्र है कि जब जब आपके सामने समस्या आए, जब जब चैलेंज आए, जब जब प्रॉब्लम आए, आंखों को बंद कीजिए और अपने आप से सवाल करिए कि क्या ये समस्या मेरे सपने से बड़ा है, मेरे सपनों से बड़ा है? जो ये समस्या है मेरे सामने, क्या ये मेरे ड्रीम से बड़ा है? जो हमने ऑडी लेने की जो संकल्प लिया है 2 करोड़ की, क्या उससे बड़ा है? आज मैं इंडिवर से चल रहा हूं 40 लाख की गाड़ी से। आज से 16 साल पहले मैं सोचा करता था कि ये जो समस्या है, क्या मेरी इंडिवर से बड़ा है? इतना छोटा, इतना बौना नजर आता था। क्या समस्या है जी? कुछ नहीं है समस्या। समस्या उन्हीं के पास है जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। याद रखिए, ये काम ड्रीमर लोगों का है। तो सबसे पहला चीज, अपने ड्रीम लिस्ट बनाइए, सपनों का लिस्ट तैयार कीजिए। क्या चाहिए आपको? इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं? क्या मकसद है आपका? क्या उद्देश्य है आपका? और मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किया है ना, तो 1 लाख पर मंथ का पहला गोल सेट करिए। लिखिए डायरी में कि इस बिजनेस को 1 लाख पर मंथ। कब करना है 1 लाख पर मंथ? कब? बुढ़ापे में नहीं। कब? 1 साल बाद। 1 साल का गोल सेट करिए। मैंने अपने अपलाइन से पूछा था कि सर 1 साल बाद 1 लाख आ सकता है क्या? उन्होंने कहा सर आ सकता है। सोचिए, आज से 16 साल पहले।
मैंने कहा कि सर इसका तरीका क्या है? बोले तरीका बहुत सिंपल है, 24 घंटे विजुअलाइज करो, बोलो, अपने आप से बातें करो, 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, रोज रट्टा मारो। मैं मोटरसाइकिल चलाता था और चिल्लाता था जोर जोर से, 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ। 1 साल बाद 1 लाख पर मंथ, 1 साल बाद नहीं आया 1 लाख पर मंथ। मैं आपको रियल बता रहा हूं। लेकिन कितना आया? मेरी बैंक की सैलरी से 15,956 मेरी सैलरी थी जब मैंने ज्वाइन किया था आरसी में। 6वें महीने 22,000 का चेक था मेरा। 6वें महीने, आज से 16 साल पहले की बात बता रहा हूं। 1 साल के अंदर इस बिजनेस से मैंने कार खरीदी, 1 लाख नहीं आया। दूसरे साल भी नहीं आया, नहीं आया। लेकिन 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ का मंत्र जाप करना मैंने नहीं छोड़ा। उसका नतीजा क्या हुआ? दूसरे साल कंप्लीट होते होते पार्ट टाइम में 77,000 मेरी इनकम पहुंच गई। 77,000 पार्ट टाइम में नौकरी करते हुए। बैंक से सैलरी 15,656 से 16,000 हुआ। 16,500, 500 तो बढ़ता ही ये था वहां। 1 साल में 500, 600, 700 रुपया बढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, आरसीएम में क्या होता है? पिछले महीने जो मेरी इनकम थी और नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी में जो मेरी इनकम आएगी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 70,000 बढ़ गया। सोचिए, 1 महीने में 70,000 बढ़ता है। लोग कहते हैं कि आरसी में पैसा नहीं है। मैं बोलता हूं पैसा तो है, लेने का जिगरा है, कलेजा है, तड़प है, भूख है, पागलपन है, नशा है। कुछ नहीं। 99% लोग तो घर से बाहर निकलते ही नहीं। 2 दिन निकलते हैं, 3 दिन निकलते हैं, 100, 200, 500 रुपए का तेल भराते हैं मोटरसाइकिल में। जब कुछ नजर नहीं आता, घर में आके कहते हैं यार बड़ा मुश्किल है, करें कि ना करें। 4 आदमी मना करता है, सारा हवा निकल जाता है। तो ऐसे थोड़ी होता है यार। जिंदगी में जो भी लोग सफल होते हैं ना, आप उनकी जीवनियां पढ़िए। ये सारे के सारे लोग ना बहुत मजबूत इरादे लेकर अपने काम में उतरते हैं। ये फौलादी इरादे बनाते हैं। ये किसी और के भरोसे कामयाब होने की नहीं सोचते। इनके अंदर एक ही सोच होती है कि मुझे करना है, आई विल डू इट, मैं करूंगा। दुनिया करती है नहीं करती है, पड़ोसी करता है नहीं करता है, रिश्तेदार करता है नहीं करता है, डाउनलाइन करता है नहीं करता, अपलाइन करता है नहीं करता, डजंट मैटर, आई विल डू इट, मैं करूंगा। और जिस दिन आपके अंदर ये आवाज आनी शुरू हो गई ना, आई विल डू इट, किसी में कुवत नहीं है भाई साहब, किसी में दम नहीं है कि आपको रोक ले। नहीं रोक सकता। बड़े बड़े तूफान आएंगे ना, रास्ता बदल देंगे। बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी ना, ऐसे 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 करके उठा करके समस्या को फेंक देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है? हमारे अंदर क्या चलता है? पता नहीं हमसे होगा कि नहीं, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। हम लोग इतने कमजोर है ना दोस्त, इतने कमजोर है ना, इतने कमजोर है ना कि हमारे हर चीज कमजोर, हमारा प्रयास कमजोर, हमारे इरादे कमजोर, हमारी भूख कमजोर, हर चीज कमजोर। और यही कारण है कि परिणाम भी कमजोर होता है जिंदगी में ना। कहते हैं ना, बीसी सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, इस जिंदगी में तोपों और बंदूकों से जंग नहीं लड़ी जाती है। महात्मा गांधी ने साबित करके दिखाया कि जिंदगी की जंग तोपों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती है, मजबूत इरादों से लड़ी जाती है। तो इरादा को पहले फौलादी बनाइए। हमें खुद ही भरोसा नहीं है आरसीएम पे। 100 रुपए की टिकट लेने में 100 बार सोचते हैं। मैंने देखा है लोगों को, सवाल पूछते हैं, पहला मेरे पास आता है, सर टिकट कितने का है मीटिंग का? मैं समझ जाता हूं कि यार तू क्या करेगा जान के टिकट, तेरी टिकट पहले ही कट गई। तो कुछ नहीं कर पाएगा। कई लोगों का फोन आता, सर हेल्थ कार्ड का दाम बढ़ गया। अरे हेल्थ कार्ड का कितना दाम है आज तक मेरे को नहीं पता। मेरे से पूछो ना कि उसकी प्राइस क्या है। ऐसा नहीं कि पैसा आ रहा है, स्टार रूबी बन गया इसलिए बातें कर रहे हैं। पहले दिन से मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं कि साबुन का रेट क्या है, देखा ही नहीं कि सर्फ का रेट क्या है। क्या करेंगे रेट जान के यार? अपने को तो बस जाना है, डायमंड पे जाना है। तो जिंदगी में अगर ये चीज आपने सीख लिया ना, ये जो आपका दिमाग जहां चलता है ना, ये समस्या नहीं है। लोग नहीं सुन रहे, ये समस्या नहीं है। लोग नहीं जुड़ रहे, ये समस्या नहीं है। आपकी टीम के लोग खरीदारी नहीं कर रहे, ये समस्या नहीं है। लोग मीटिंग में नहीं आते, ये समस्या नहीं है। फिर समस्या क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज, समस्या यहां है, लक्ष्य छोटा है, सपने छोटे हैं, सोच बहुत छोटी है। हम यहां आए हैं दाल रोटी के लिए,
कोई काम धंधा नहीं मिला, धंधा चौपट हो गया, दुकान बंद हो गई, नौकरी चली गई, चल भैया थोड़ा आरसीएम में हाथों मार लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। बहुत सारे लोग इस चक्कर में आते हैं, और जो लोग इस चक्कर में आते हैं भाई साहब, वो कुछ नहीं कर पाते। जीवन का मकसद बनाओ मेरे दोस्त। इस काम को क्यों करना है, पहले क्यों को क्लियर करिए। मेरा क्यों क्लियर है, मेरा क्यों क्लियर है। 5:30 बजे उठ जाता हूं, स्नान ध्यान करके बैठ जाता हूं, दुकान खोल के तैयार रेडी। रात 12 बजे तक दुकान चलती है। डिजिटल फिजिकल कोरोना ने आके तो हमें और ताकतवर बना दिया, एक शानदार प्लेटफॉर्म दे दिया। तो देखिए, जिंदगी में कहते ना, लाइफ में जो लोग स्ट्रगल से भागते हैं, संघर्ष करने से भागते हैं, उनकी जिंदगी में कामयाबी भी उनसे दूर भागती है। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो संघर्ष करना सीखिए। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं किया ना, उसने कुछ नहीं किया यार, नथिंग, ही डिड नथिंग। स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने से दो ही चीजें होगी, या तो आप टूट के बिखर जाएंगे, और या तो आप डायमंड बन जाएंगे। कहते हैं ना कि कार्बन से डायमंड बनता है, और कार्बन से ही कोयला बनता है। और ये कार्बन हमारे धरती के नीचे है, सतह में, सबसे लास्ट जो परत है नीचे जमीन के अंदर है। अब सोचिए, डायमंड अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं, और कोयला, कोयला क्या है, उसकी कोई, कोयले के सामने, डायमंड के सामने कोयले की कोई कंपैरिजन नहीं होती। बनता दोनों एक ही चीज से, कार्बन से बनता है। आप साइंस पढ़िए। तो क्यों बनता है यार? जो कार्बन पृथ्वी का प्रेशर, अर्थ का प्रेशर को झेल लेता है, वो डायमंड बन जाता है, और जो प्रेशर में टूट जाता है, बिखर जाता है, वो कोयला बन जाता है। प्रकृति का नियम और हमारे ऊपर भी वैसे ही लागू होता है। अगर कार्बन पे लागू होता है तो मेरे ऊपर भी लागू होता है। इस बिजनेस में ना, जब आप प्रेशर झेलेंगे ना, बहुत प्रेशर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसानी से हो जाता है, प्रेशर पड़ेगा, और पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? व्हाट आर यू गोइंग टू बिकम? आप क्या बनने जा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए। आप डायमंड बनने जा रहे हो, तो प्रेशर तो होगा, बहुत प्रेशर पड़ेगा, चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा। इतना प्रेशर पड़ेगा ना, हद से ज्यादा। अभी लास्ट मंथ सितंबर में बिल्कुल सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से 5 तारीख को मेरे को डेंगू हो गया, और इतना भयानक हो गया ना कि हमारे ग्रुप के लोगों ने कहा कि अब तो डी कुमार गया। कुछ साथी बहुत गम में थे, कुछ बहुत तकलीफ में थे, उनको लग रहा था कि यार कैसे होगा। मेरा प्लेटलेट 7,000 पे आ गया था। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि भाई साहब, पॉजिटिव थिंकिंग में बड़ी शक्ति है। मैं बोलता हूं कि 100 साल से तो पहले मैं जाने वाला नहीं हूं। यमराज भी आएगा तो मेरे को नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूं। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत एग्जाम्स हुए। मैं बताने लग जाऊंगा तो सुबह से रात तक बताता रहूंगा, खत्म बात नहीं होगी। इतनी बातें हैं दोस्तों। और स्ट्रगल जब है ना, कहते ना कि बैंक की नौकरी कर रहे थे यार, बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, कोई स्ट्रगल नहीं था, दाल रोटी खूब आराम से चल रहा था। क्या जरूरत थी मुझे इस बिजनेस में आने की? क्या जरूरत था बताइए? जरूरत थी मेरे सपने, मेरा ड्रीम, जिससे मैं प्यार करता था, जिसको मैं बचपन से, जब से मैं होश संभाला था ना, तब से मैं देखता था। बाबूजी के साथ जब जाते थे ना अपने शहर पटना में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते थे ना, तो बाबूजी से बोलते नहीं थे, लेकिन सोचते थे कि यार मेरे बाबूजी ने पटना में क्यों नहीं जमीन खरीदा, क्यों नहीं मेरे लिए बिल्डिंग बनाई। काश मेरे को अगर मौका मिले ना, तो मैं जरूर शहर में बनाऊंगा। और एक शहर में नहीं बनाऊंगा, कई शहर में बनाऊंगा। सपने देखते थे। बैंक की नौकरी से संभव नहीं था, लेकिन आज आरसीएम से हुआ संभव। अभी बनारस में 1 करोड़ के फ्लैट में मैं रहता हूं। गया हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, आज मैंने वहां पे प्लॉट खरीदा है 50 लाख की। पटना हमारा कैपिटल है, आज 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरा वहां पटना में। महाराष्ट्र नागपुर में मैंने प्लॉट खरीदा, दिल्ली में मैंने फ्लैट खरीदा, इलाहाबाद में खरीदा। आज दोस्तों, हिंदुस्तान के हर शहर में दिमाग में चलता है। सोचने में पैसा थोड़ी लगता है यार, सोचो ना। और ये सब आरसीएम से होता है भाई। जब मेरे साथ होता है, कदम जी के साथ हो रहा है, इतने सारे लोगों के साथ हो रहा है, सुजीत कुमार सिंह जी के साथ हो रहा है, इतने सारे दरोगा सिंह जी के साथ हो रहा है, अंगद मौर्य के साथ हो रहा है, देन व्हाई नॉट यू? आपके साथ क्यों नहीं? कुछ लोगों ने मेरा किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, किस्मत बहुत अच्छा है कि आप आरसीएम में आ गए। किस्मत खराब होता ना तो आरसीएम में नहीं आते। किस्मत खराब होता तो आज की मीटिंग में नहीं आते। आपकी किस्मत अच्छी है भाई साहब।
लेकिन किस्मत के सहारे बैठे रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान को गाली देते हैं, मेरे लिए भगवान है ही नहीं इस दुनिया में। भाई साहब भगवान है। भगवान अगर गलती से ना 2 टांग और दे देते ना, तो अभी 2 हैं, 2 और दे देते, कितने हो जाते? 4। 4 टांग वाला आरसीएम नहीं कर सकता। आरसीएम करने के लिए 2 टांग चाहिए। तो ईश्वर ने तो आपको विजेता बना के भेजा है, चैंपियन बना के भेजा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को अंडर इवेल्युएट कर रहे हैं, हम अपने आप को कम आंकते हैं। बीसी सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जिंदगी में ना, आपका पड़ोसी आपको अगर शराब देता है ना, आपको नहीं लगेगा। आपका जो दुश्मन है ना सबसे बड़ा, वो भी आपको अगर शराब देता है ना, नहीं लगेगा। आपके रिश्तेदार आपको शराब देंगे ना, नहीं लगेगा। आपका भाई आपको शराब देंगे, नहीं लगेगा। आपके बाबूजी आपको शराब देंगे, नहीं लगेगा। आपकी मां शराब देगी, नहीं लगेगा। लेकिन खुद को अगर शराब देंगे ना, तो गारंटी लगेगा, गारंटी लगेगा। हम लोग अपने आप को शराब देते हैं, हमसे नहीं होगा। बीसी सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कभी भी खुद को शराब मत दो। अरे खुद को देना ही है तो वरदान दो ना, खुद को वरदान दो। वो कहते हैं शाबाश, पीठ ठोको एक बार सब लोग, अपना पीठ ठोकिए और बोलिए शाबाश, 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 शाबाश। कोई शाबाशी आपको देने वाला नहीं है। इस दुनिया में आपको कोई शाबाशी नहीं देगा, लेकिन हमें अपने आप को शाबाशी देने से कौन रोक सकता है? लेकिन हम लोग अपने आप को शाबाशी कभी देते ही नहीं। हमेशा क्या करते हैं? शराब देते हैं। हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अरे आज से ना अपने आप से जब भी बातें करो ना, तो मेरी ये बात याद रखना। आप कुछ याद रखना या मत रखना, एक बात मैं बता के जा रहा हूं, ये मंत्र है। आज के बाद अपने आप से जब भी बात करो ना, एक ही बात बोलो कि इस धरती पर कोई डायमंड बनेगा ना, तो मैं बनूंगा। अंदर से आवाज निकलनी चाहिए, आई एम डायमंड। आदरणीय कदम जी आए थे हमारे बनारस में मीटिंग में, मैं भूल गया था कि स्पीड मास्टर हमारे सामने बैठे हैं। क्या ना कि हमारे डाउनलाइन भी मेरे को स्पीड मास्टर बोलता है। मैं भी बाग में था, तो मैंने कदम जी के सामने स्टेज से बोल दिया कि हिंदुस्तान में आरसीएम में अगर सबसे बड़ा किसी का चेक होगा तो मेरे पास होगा। मैं बाद में सोचा, अरे यार किसके सामने तू बोल दिया। ये हमारे गुरु है, मेरे आदरणीय है, मेंटर है, क्या मैं बताऊं, ये हमारे लिए सब कुछ है। और बाद में कदम जी स्टेज पर जाके मालूम है क्या बोले? बोले डी कुमार जी, आपकी सबसे बड़ी चेक होगी, ये मैं बोल के जा रहा हूं। तो गुरुदेव का आशीर्वाद है। जिंदगी में हमेशा पढ़ा बोलो, कभी जुबान से ना छोटी शब्द नहीं आनी चाहिए। अरे यही तो काम है आरसीएम में, और क्या काम है? मेरे को जब भी मौका मिलता है ना, चाहे वो कंपनी के स्टेज पे मौका मिले, चाहे टीसी सर सामने हो, चाहे बीसी सर हो, मैं बाज नहीं आता हूं। मैं हमेशा क्यों बोलता हूं मालूम है? बड़ा बोलने से ना हम खुद को मजबूर करते हैं, कहेगा बड़ा कार करना है। इस बिजनेस में डाउनलाइन को मजबूर मत करिए, अपलाइन को मजबूर मत करिए, कंपनी को मजबूर मत करिए। अगर मजबूर करना है किसी को ना, तो खुद को मजबूर कीजिए। मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है। और ये इतना शक्तिशाली शब्द है ना, इतना पावरफुल वर्ड है ना, कि आपको सर्वशक्तिमान बना देगा। यू विल डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर जाओगे। करके देखो आप। देखिए ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये मेरा खुद का ओन क्रिएशन नहीं है। हमने सब सीखा है, आदरणीय कदम जी से सीखा है, बीसी सर से सीखा है। उनकी एक टेप है, लक्ष्य पर निगाह है, अभी तक मैं कम से कम 1000 बार से ज्यादा सुन चुका हूं। मैं कम करके बता रहा हूं, मोर देन 1000। आज भी मैं टहलता रहता हूं, चलता रहता हूं, कान में लगा के लक्ष्य पर निगाह मैं सुनता रहता हूं। तो जब बीसी सर बोलते हैं ना, जब झाड़ी हिलता है ना, तो लोग बोलते हैं ना भूत है। भूत झाड़ी में नहीं है, भूत यहाँ है। इसको निकालो, अंदर से निकालो। तो बार बार उन चीजों को सुनेंगे ना, आग का गोला बन जाएंगे, चलता फिरता आग का गोला। गलती से कोई टच कर दिया ना, हमारे बिहार में ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर, उसकी ट्रॉली होती है। जब ट्रैक्टर चलता है उसके पीछे ट्रॉली लटकी होती है ना, तो ट्रॉली पे एक स्लोगन लिखा होता है। बिहार के लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, उनको पता होगा क्या लिखा होता है। मैं रिपीट नहीं करूंगा। उसका मतलब होता है कि अगर गलती से इसको छुओ मत, और अगर गलती से छुए तो गए। तो जब आप भी अगर बीसी सर की बातों को, कदम सर की बातों को सुनिए नहीं,
डायरी पे लिखिए नहीं, दिल पे लिखिए, दिमाग पे लिखिए, अपने चरित्र बना दीजिए, अपना व्यवहार बना दीजिए, अपने विचारों में ला दीजिए। और ये अगर चीज आपने कर लिया ना, तो आप तूफान बन जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि डी कुमार जी बड़ा अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर आप एक्टिंग बड़ा अच्छा करते हैं। मैंने कहा धन्यवाद। भाई साहब ये मेरी तीसरी मीटिंग चल रही है। मॉर्निंग सेशन मैं करता हूँ 6:30 से 7:30। अभी 200 किलोमीटर 125 किलोमीटर कार ड्राइव करके फिजिकल मीटिंग किया हूँ पूरा 4 घंटा, और वहां से अभी कार ड्राइव करके आ रहा हूँ। और आप देख सकते हो एनर्जी, आप देख सकते हो। जो पागल लोग होते हैं ना, उसको 10 आदमी मिलके कंट्रोल नहीं कर पाता। दूर दूर से लोग कहते हैं भैया मत जाना, करीब मत जाना। क्या होता है पागलों में, पागल की ताकत 100 गुनी बढ़ जाती है। इतना ताकतवर हो जाता है ना वो, कि उसके करीब लोग जाने से डरते हैं। तो ये व्यापार पागलों के लिए है यार। पागलपंती लाओ अपने अंदर। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुरंत थक जाते हैं, तुरंत सो जाते हैं, तुरंत भूख लग जाती है, तुरंत प्यास लग जाती है। अरे जिसके सपने बड़े होते हैं ना भाई साहब, वो कभी थकता नहीं है। जिसके लक्ष्य बड़े होते हैं ना, वो कभी रुकता नहीं है। और जिसके बड़े भूख होती है ना, वो उसको भाई साहब कुछ दिखाई नहीं देता। तो बी हंगर, बी ड्रीमर। सपनों की लिस्ट बनाइए, अपनी पत्नी को साथ में बैठाइए और उससे पूछिए क्या चाहिए। वो सबसे पहला बोली कि 9 लक्खा हार चाहिए। लिखिए 9 लक्खा हार कब चाहिए। डेट फाइनल करिए, डेट फाइनल करिए, बताइए पत्नी को कि कब चाहिए। वो बेचारी शर्माएगी, नहीं बोलेगी, उसको विश्वास ही नहीं है कि आप लाके देंगे, उसको भरोसा नहीं है। पहले अपनी पत्नी को भरोसे में लीजिए, बच्चे को बिठाइए, क्या चाहिए, पूरा एक लिस्ट बनाइए, डेट डालिए। अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं, अपने सीनियर से बात करिए, पूछिए कि सर कब कौन सी तारीख डालें। सीनियर बोलते हैं 1 साल बाद, तो डाल दो 1 साल बाद, डेट डिसाइड करो। किसी सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि लोग क्या गाना गाते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। वो कहते हैं कि कब, जो गाना गा रहा है उसकी उम्र 70 साल हो गया, पिछले 50 साल से 40 साल से यही गाना गा रहा है। हम होंगे कामयाब एक दिन, कब, कब्र में चले जाएंगे तब। कब, डेट फाइनल करिए, डेट डिसाइड करिए, कब, किस तारीख को। मैंने डेट फाइनल कर रखा है, हर चीज मेरा डिसाइडेड है, ईच एंड एवरीथिंग। तो जब तरीके से काम करेंगे, कामयाबी मिलेगी। अपने तरीके से काम करेंगे, झंडू बाम की तरह घूमते रहेंगे, सालों लग जाएगा भाई साहब। रॉयल्टी नहीं बन पाते लोग 3-3 साल में, 4-4 साल में। टेक्निकल नहीं बन पाते। कारण क्या है, कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी रिटन नहीं है। एवरीथिंग शुड बी रिटन। बैंक में हम लोग पैसा बांटते थे पब्लिक को, लेकिन हमें अगर उसमें से 100 रुपया लेना होता था ना, तो हमें भी विड्रॉल भरना पड़ता था। हमारे भी अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि गए उठा लिए जेब में रख लिए। पहली बार मैं देखा कि अरे हमको भी फॉर्म भरना पड़ेगा, मेरे भी अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ कानून बना हुआ है। मैंने मैनेजर साहब से बोला सर हम पैसा बांट रहे पब्लिक को और हमें, बोले बेटा तुम्हारे बाबूजी का थोड़ी पैसा है, ये बैंक का पैसा है, ये बैंक का माल है। अगर तुम्हारे जैसे लोग आ गए ना और ऐसे करने लग गए तो इस बैंक को दिवालिया हो जाएगा। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भाई साहब ये बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही है रिटेन, लिखित। और हम लोग क्या करते हैं, लिखित कुछ करते ही नहीं, सब हवाई फायर। तो हवाई फायर कुछ नहीं होगा। राइट करिए, ड्रीम बनाइए, लक्ष्य सेट करिए। इस महीने कितना, अगले महीने कितना, हर महीने का गोल सेट होना चाहिए। 4 गुना टारगेट बनाइए। अगर आपका 70,000 का बिजनेस है, 2,60,000 का बनाइए। बहुत लोग क्या बनाते हैं, 1,15। सर ओपनर थे, इस बार ईगल हो जाएंगे। मैं हैरान रह जाता हूं, यार ईगल के बारे में क्यों सोचते हो यार। 70 का 4 गुना कितना होता है, 2,80,000। 2,60 बनाओ ना, बीनर बनाओ ना टारगेट। अरे ठीक है यार, हो सकता है बीनर ना हो, लेकिन आप रनर हो जाएंगे, सीधे 170 पे बिजनेस जाएगा। हो सकता है रनर ना हो, लेकिन गारंटी है कि 140, 150, 170 के आसपास बिजनेस जाएगा। लेकिन अगर आपने 1,15 बनाया तो गारंटी है कि 1,15 नहीं होगा। गारंटी है कि नहीं होगा। और हम लोग यही गलती कर रहे हैं, बार बार यही गलती कर रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि यार 4 गुना आगे छलांग मारने के बारे में सोचो ना, सोचोगे कर जाओगे।
नहीं सोचोगे बहुत मुश्किल लगेगा। सारा खेल सोच में है। बातें बहुत सी है दोस्तों, मेरे ख्याल से काफी टाइम हो चुका है। बस लास्ट में एक ही मैसेज दूंगा, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। मानव जीवन 84 लाख यूनियन में सब जानते हैं यार, सब पता है, कुछ हम नया चीज थोड़ी बोल रहे हैं। कहते हैं ना कि ये लाइफ जो है ना, ये आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करेंगे तो भी पिघलेगा और नहीं टेस्ट करेंगे तो बेस्ट होगा। ये पिघल रहा है। हम जब रात में सोते हैं ना तब भी पिघल रहा है, सुबह उठते हैं ना तब भी पिघल रहा है, खाना खाते हैं ना तब भी पिघल रहा है। हमें नहीं पता है कि हमारी आयु कितनी है, लेकिन फिक्स्ड है, ये तय है, ऊपर वाला निर्धारित कर रखा है। पिघल रहा है और इसको वेस्ट मत करिए, इसको टेस्ट करिए। टेस्ट कब मिलेगा? जब आप संघर्ष करेंगे। हर दिन टारगेट बनाइए 1000 बिजनेस वॉल्यूम पर डे। हमने नारा दे रखा अपनी पूरी टीम में, 1000 बीवी पर डे, 1000 बीवी पर डे, 1000 बीवी पर डे, 1000 बीवी पर डे। कहते ना कि हजारों मील लंबी दूरी यात्रा जो तय करता है ना, वो छलांग लगा के नहीं जाता। ऐसा नहीं कि 500 मील एक बार में चला जाता है। हाँ, 3 मील 3 कदम जाता है, 4 कदम जाता है, लेकिन हजारों मील लंबी नहीं जा सकता। आप अचानक से स्टार रूबी नहीं बन सकते, सफायर नहीं बन सकते, डायमंड नहीं बन सकते, लेकिन डायरेक्ट आप बिगिनर तो बन सकते हैं, डायरेक्ट आप ओपनर तो बन सकते हैं। 1000 बीवी रोज का नारा अगर लगा दिया, 1000 बीवी रोज फोकस कर दिया, चाहे ज्वाइनिंग से हो, चाहे रिपर्चेज से हो, चाहे रिटेलिंग से हो, चाहे सेलिंग से हो, चाहे पड़ोसी को देके, रिश्तेदार को देके, 1000 बीवी करना है। खाना कब खाएंगे? जब 1000 बीवी कर लेंगे। ये छोटे छोटे टारगेट बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, और किसी और से नहीं, खुद से। अपना कमिटमेंट होना चाहिए। मैं डेली टारगेट बनाता था कि यार आज 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, एक ज्वाइनिंग तो आज करेंगे ही करेंगे, और इसके चक्कर में इतनी ज्वाइनिंग होने लग गई कि मैं क्या बताऊं। हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? 2 आदमी 4 आदमी से बात करके घर आ जाते हैं। 4 आदमी में ही हमको लगता है कि दुनिया यही है। अरे इतनी बड़ी दुनिया है ना यार, इतनी बड़ी दुनिया है ना। हम आप खत्म हो जाएंगे, लोग खत्म नहीं होंगे, अवसर खत्म नहीं होगा। बहुत बड़ी दुनिया है, और कमाल की बात है भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और जब तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अवसर है आपके पास। लाख कमाने की नहीं, करोड़ कमाने की अवसर है। लाख तो भाई साहब आज से 10 साल बाद भी जो जुड़ेगा ना वो भी कमाएगा, 20 साल बाद जो जुड़ेगा वो भी लाख कमाएगा, लेकिन करोड़ पे नहीं जा पाएगा। करोड़ पे आज जो समझेंगे वो जाएंगे। तो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, पकड़िए। और पकड़िए नहीं, पकड़ के जकड़ लीजिए, पूरी ऊर्जा से काम कीजिए। आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है उसको देखिए, 1 साल बाद क्या होने वाला है उसको देखिए। हम लोग क्या है ना, 5 दिन काम करते हैं, 6वें दिन ठंडे हो जाते, 7वें दिन ठंडे हो जाते। कई बार लोग मेरे को बोलते थे कि 6 महीने में नशा उतर जाएगा हर सीएम का। मैं बोलता था अच्छा आपको मेरे बारे में पता है? बोले हाँ हाँ बहुत देखे हैं भाई साहब, बहुत आदमी आए मेरे पास ऐसे से लोग 6 महीने बाद नजर नहीं आते। मेरा क्या जवाब होता था कि आपने बहुत देखे हैं ना, इस बार मैं दिखाऊंगा आपको कि आप कितनी बड़ी गलतफहमी में है। अरे सब ऐसे ही बोलते हैं। बोले अच्छा सब ऐसे ही बोलते हैं? बोले हाँ, जो गायब हुए वो भी ऐसे ही बोलते थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा इंतजार करना, 6 महीना नहीं 6 साल, और 6 साल नहीं 6 जन्म बाद भी अगर गलती से मैं दिख गया ना, इसी जुनून और इसी ताकत के साथ मैं काम करता हुआ मिलूंगा। और आज जो लोग चैलेंज किए थे ना, सब मेरे डाउनलाइन के पता नहीं कहां जुड़ के काम कर रहे हैं। मेरे को मिलते भैया पहचाना तू? हाँ, यहाँ बनारस लैंग्वेज में बोलते हैं। हम कहे नहीं नहीं पहचान। अरे हम आपको चैलेंज किए थे भैया, उस समय जुड़ गए थे, कहाँ होते। मैंने कहा क्या करोगे यार, पिछले जन्म में कुछ कुकर्म किए थे, सजा तो मिलेगी नहीं इस जन्म में। मेरे भाई, मेरे दोस्त, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये गलती मत करना। लगा दो अपनी सारी शक्ति लगा दीजिए। और काम करने से आदमी ताकतवर होता है। जितना करेंगे ना उतना करने की भूख पैदा होगी। और घर में बैठ के चिंता करेंगे ना, तो चिंता चीता तक ले जाती है। चीता तक पहुंचाएगा आपको। तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का है, काम करिए। फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी तरफ फोकस कीजिए, कभी भी डाउनलाइन की तरफ मत फोकस कीजिए। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि यार तुम कितना काम कर रहे हो, कितना मीटिंग लेते हो, कितना खरीदारी करते हो, डायमंड क्लब करते हो कि नहीं करते हो, डिस्प्ले वॉल है कि नहीं है। नो, मैं करता हूं।
सारा काम खुद करता हूं। 1 तारीख को डायमंड क्लब मेरा कंप्लीट व्हाट्सएप चला जाता है। सबसे ज्यादा प्लान्स हम करते हैं, सबसे ज्यादा होम मीटिंग हम करते हैं, सबसे ज्यादा मेरा फोकस मेरी तरफ रहता है। मैं अपने आप से बातें करता हूं, यार मैं आज प्लान नहीं दिखाया, आज यार 50 कॉल नहीं किया। और जिस दिन आपका फोकस खुद की तरफ चला गया ना भाई साहब, चमत्कार कर देंगे। दिक्कत क्या है कि हमारा फोकस गलत जगह है। भैया हमें आरसीएम का प्लान दिखाने से कौन रोकता है, बताइए ना। हमें किताब पढ़ने से कौन रोकता है, हमें कैसेट सुनने से कौन रोकता है, हमें डायमंड क्लब करने से कौन रोकता है, हमें प्रोडक्ट बेचने से कौन रोकता है, होम मीटिंग करने से कौन रोकता है। तो जो चीज हमारे हाथ में है हम उसको नहीं कर रहे हैं, और जो दूसरों के हाथ में है दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं। यार वो तो मीटिंग में नहीं आ रहा है, तो खरीदारी नहीं कर रहा है, तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो बेकार हो गया, तो निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। इन्हीं चीजों में 99% लोग उलझे रहते हैं। भाई साहब 12 साल मैंने बैंक की नौकरी की, वहां कभी मेरा दिमाग नहीं चला कि यार मेरा काम कोई और कर देता, कभी नहीं। एक आदमी 60 साल तक नौकरी करता है ना, उसका दिमाग, उससे पूछिए कि चाचा जी कभी दिमाग में आया कि आपका अभी काम कोई कर दे ना, बचवा कबो ना। क्यों? क्योंकि वह कॉन्सेप्ट ही नहीं। और यहां कॉन्सेप्ट है, नतीजा क्या है? दिमाग कहां चल रहा है? ये भाई साहब कर देता हमारा काम, ये नीचे वाला कर देता, अरे ये तो खरीदारी बंद कर दी। नहीं मेरे दोस्त, कोई भी आदमी इस बिजनेस में ना आपके लिए नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, आपके लिए कोई नहीं करेगा, वो अपने लिए करेगा। उसको समझ में आएगा करेगा, नहीं समझ में आएगा आप जितना समझाओगे ना उतना आपसे दूर भागेगा। एक ही काम करिए, फोकस ऑन योरसेल्फ, 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 फोकस ऑन योरसेल्फ। और ये इतना बड़ा मंत्र है ना कामयाबी का। सारे काम एक तरफ और ये काम अकेला एक तरफ। आप इसको करके देखिए, दिमाग जब भी डाउनलाइन की तरफ जाए ना, मेरी बात याद कर लेना, फोकस ऑन योरसेल्फ। तो दोस्तों बातें बहुत है, बस आज मेरी बात यहीं पे कंप्लीट हो गई। अगर मेरी बात किन्हीं को अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे माफ कर देना। कुछ चीजें होती है कि लग जाता है, हालांकि मैं चाहता हूं कि आपको लग जाए, आपको लग जाए। अगली बार स्टार रूबी बन के आए मेरे सामने और बोले कि डी कुमार तूने बोला था ना, मेरे को लग गया था, साला देख मैं स्टार रूबी बन गया। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। फिर भी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो प्लीज माफ करना। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सुनने का मौका दिया। और परम आदरणीय कदम सिंह जी, ये तो मेरे गॉड फादर है, मैं क्या बताऊं, इनके लिए तो बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आज सर ने मुझे इस लायक समझा, कोटि कोटि धन्यवाद सर, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय आरसीएम, नमस्कार, शुभ रात्रि।